कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पर हर व्यक्ति अपने कार्यों, अपने चुनावों और अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी बाहरी परिस्थितियों, पिछले असफलताओं या अन्य लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए दोष नहीं देता। यह दुनिया कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे हम में से हर कोई अभी से बना सकता है। हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन बाधाओं, असफलताओं और अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है। बहाने बनाने के जाल में फंसना आसान है। मेरे पास तो पर्याप्त समय नहीं था, मुझे सही अवसर नहीं मिले, यह बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा। ये बहाने हमें अस्थायी रूप से बेहतर महसूस करा सकते हैं, लेकिन ये हमें हमारी सच्ची क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। मैं आपको एक हरीश नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। हरीश एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसने गंभीर सूखे का सामना किया। अब अन्य किसान हार मानकर अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहे थे। हरीश ने सूखे को असफलता का बहाना नहीं बनने दिया। वह पास के एक शहर गया, सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में सीखा और अपनी जमीन पर अपने नए ज्ञान को लागू किया, जबकि उसके पड़ोसियों के खेत बंजर पड़े थे। हरीश का खेत फला फूला। उसकी सफलता किस्मत की वजह से नहीं थी, बल्कि बहाने स्वीकार करने से इनकार और समाधान खोजने की उसकी दृढ़ता की वजह से थी। हरीश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे कार्य हमें परिभाषित करते हैं। जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं तो हम अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। हम अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जहां अन्य बाधाएं देखते हैं। हम कोई बहाने नहीं, मानसिकता को कैसे अपनाते हैं, यह आत्म जागरूकता से होता है। हमें यह पहचानना होगा कि हम कब बहाने बना रहे हैं और क्यों। अक्सर बहाने डर के उत्पन्न से होते हैं। विफलता का डर, अज्ञात का डर, हारने का डर, आलोचना का डर। इन डरों को स्वीकार करके हम उनका सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सफलताओं और असफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह समझना है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम सक्रिय होना चुन सकते हैं, सीख सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। बिना मंजिल के मन में खो जाना और बहाने बनाने के जाल में फंस जाना आसान है। जब हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टि और रोड मैप होता है तो हम केंद्रित और प्रेरित रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। सकारात्मक प्रभावों से खुद को घेरें। ऐसे मार्गदर्शक, मित्र और सहकर्मी खोजें जो कि कोई बहाने नहीं देता हो। उनकी ऊर्जा और रवैया आपको कठिन परिश्रम करने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगा। इसके विपरीत उन लोगों से दूर रहें जो लगातार बहाने बनाते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। अंत में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। हर कदम आगे, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, एक जीत है। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आपने कितना आगे अपना कदम बढ़ाया है, तो आपको एहसास होगा कि बाधाओं को पार करना और बहानों को अस्वीकार करना केवल संभव है, बल्कि बेहद संतोषजनक है। अंत में, कोई बहाने नहीं, मानसिकता अपनाना पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रतिबद्धता के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि जबकि हम कठोर ठोकर खा सकते हैं और असफलताओं का सामना कर सकते हैं, हमारे पास फिर से उठने में और आगे बढ़ने की शक्ति है। यह हमारे जीवन को नियंत्रित करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के बारे में है, चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। आइए हम सभी आज यह प्रतिबद्धता करें कि हम अपने जीवन से बहाने हटा देंगे। आइए जिम्मेदारी को अपनाएं, साहसिक कार्य करें और अपने सपनों को अधिक दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करें। याद रखें, हमारी सफलता की एकमात्र सीमा वही बहाने हैं जो हम खुद को बनने देते हैं, जो हम खुद से अपने बहाने बना के इस काम को करने से रोक देते हैं। कोई बहाने नहीं, बस अनवरत अजेय प्रगति।